अब हम आपको एक बहुत बड़े जजमेंट के बारे में बताना चाहते हैं और वो जजमेंट आया है ब्रिटेन की एक अदालत से। और ब्रिटेन की एक अदालत में सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज मार्कंडे काटजू के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई हैं। इसे देखने के बाद आपको बहुत दुख होगा, आपको अपमान का अनुभव होगा और अगर आप अपने देश की महानता और श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं तो उसे भी बहुत धक्का लगेगा। एक व्यक्ति अपने देश से कितनी नफरत कर सकता है और उसकी सीमा आज आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटेन की एक अदालत में गवाही देते समय जब जस्टिस काटजू के तर्क को उनकी नफरत ने ओवरटेक कर लिया, तो उन्होंने विदेशी अदालत में अपने देश के प्रति कैसी कैसी खराब और भद्दी बातें कहीं। पहले आप ये सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भारत के अपमान की गवाही किसे बचाने के लिए दी। आप हैरान रह जाएंगे कि जस्टिस काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये नीरव मोदी को बचाने के लिए ब्रिटेन की अदालत में गवाही देने के लिए भी पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने जो गवाही दी नीरव मोदी को बचाने के लिए, जब वो सुनेंगे आप तो आप हैरान भी हो जाएंगे और आपको आज बहुत दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू ने ब्रिटेन के जज को बताया कि भारत की अदालतें सरकार के सामने पूरी तरह से झुक चुकी हैं। उन्होंने बताया भारत के 50% जज भ्रष्ट हैं। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार की नौकर बन गई है, ये रीढ़ विहीन और चापलूस संस्थान बनकर रह गया है। उन्होंने आगे कहा भारत की मीडिया नकारात्मक खबरें दिखाती है, भारत में सरकारी नीतियों की वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, सरकार अपनी कमियों का दोष लोगों पर लगाकर उन्हें मुकदमों में फंसा देती है। इसलिए उनका यह कहना था कि नीरव मोदी को वापस भारत ना भेजा जाए, उनके प्रत्यार्पण की जो कोशिश भारत सरकार कर रही है उसे ब्रिटेन की सरकार और अदालत रिजेक्ट कर दे, क्योंकि नीरव मोदी को भारत में न्याय मिल ही नहीं सकता। यह कहना है जस्टिस मार्कंडे काटजू का। और यह सब कुछ लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 25 फरवरी को 20 साल तक देश में न्यायाधीश रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा। जस्टिस काटजू ने उस नीरव मोदी के बचाव में ये सब बातें कही हैं जिस नीरव मोदी पर भारत के 14,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने का आरोप है और वो इन दिनों ब्रिटेन में छुपा हुआ है। देश का पैसा वापस लाने के लिए भारत सरकार नीरव मोदी को ब्रिटेन से वापस लाने की कोशिश कर रही है, उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। और नीरव मोदी ने बचने के लिए लंदन की इसी अदालत के पास अर्जी लगाई और कहा कि उसे भारत भेजने से ब्रिटेन की सरकार को रोका जाए, क्योंकि भारत की सरकार उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है और उसे भारत में न्याय नहीं मिलेगा। यह तर्क दिया ब्रिटेन की अदालत में नीरव मोदी ने, क्योंकि वो यहां आना नहीं चाहता। और इसी केस में जस्टिस मार्कंडे काटजू नीरव मोदी के बचाव में गवाह बनकर वहां पर हाजिर हो गए और उन्होंने उस अदालत में नीरव मोदी को बचाने के लिए अपने ही देश का अपमान किया, अपने ही देश के जजों का अपमान किया, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, अपने ही देश के जजेस पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए, अपने देश के मीडिया का अपमान किया और इस देश में रहने वाले हर भारतीय का इन्होंने अपमान किया। इस नफरत वाली गवाही पर विदेशी जज ने भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अब आपको यह सुनना चाहिए कि ब्रिटेन के जज ने एक भारत के पूर्व जज के बारे में अपने फैसले में क्या लिखा है। उनका फैसला इस समय मेरे हाथ में है, पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा। एक जज दूसरे जज के बारे में क्या कहता है, ब्रिटेन का जज भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के बारे में क्या लिखता है। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जा सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इस फैसले की एक कॉपी है और मैं अब आपको इसके वो हिस्से पढ़कर सुनाऊंगा जो मार्कंडे काटजू के आरोपों के जवाब में लंदन की इस अदालत के जज ने कहा है। अब देखिए उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, मैं आपको धीरे धीरे पढ़कर बताता हूं। वो लिख रहे हैं,
In cross examination, Justice Kazzu made some astonishing, inappropriate, and grossly insensitive comparisons. He stated that because the BJP cannot solve the economic crisis, it is just like Hitler and the Jews. Nirav Modi is the Jew that must be blamed for all the problems in India. When challenged about his imputations about the investigation, he stated that he was not commenting on the merits of the case, but that नीरव मोदी कैनॉट गेट अ फेयर ट्रायल। ये जज ने लिखा है मार्कंडे काजू के बारे में अपने फैसले में, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने एस्टॉनिशिंग, इनअप्रोप्रिएट और ग्रॉसली इनसेंसिटिव कंपैरिजंस करने की कोशिश की है। यानी वहां की अदालत बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं थी जो मार्कंडे काजू ने किया। इसके बाद आप देखिए मार्कंड ने काजू ने और क्या उस अदालत को बताया। वो कहते हैं आई एम एन इनसाइडर, 20 ईयर्स अ जज, मैं 20 साल तक जज रहा हूं। आई नो द वर्किंग्स, यानी मैं जानता हूं वहां की जुडिशरी कैसे काम करती है, यानी भारत की। और फिर वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्कंडे काजू कि भारत के 50% जज जो हैं वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। दिस इज माई गेस, ऐसा वो कह रहे हैं। और इस पर वहां का जो जज था वो हैरान हो गए वो कि भारत के एक जज ऐसा कह सकते हैं। वहां के जज ने इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा आई रिजेक्ट एनी सबमिशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डेलिबरेटली इंजीनियर्ड अ मीडिया ऑनस्लॉट। आई अटैच लिटिल वेट टू जस्टिस काजूज एक्सपर्ट ओपिनियन। यानी मैं जस्टिस काजू की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। फिर वो आगे लिखते हैं इनके बारे में, डिस्पाइट हैविंग अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया, having been a former Supreme Court judge in India until his retirement in 2011, his evidence was in my assessment less than objective and reliable. वो कह रहे हैं कि उनकी जो गवाही है वो less than objective and reliable है, उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं है। ये ब्रिटेन का जज लिखता है भारत के एक पूर्व जज के बारे में कि ये विश्वसनीय नहीं है। His evidence in court appeared, उसके बाद उन्होंने उस पर भी सवाल लिखे हैं और उन्होंने लिखा है इट हैड हॉलमार्क्स ऑफ एन आउटस्पोकन क्रिटिक विद हिज ओन पर्सनल एजेंडा। यानी ये उनका पर्सनल एजेंडा है जो वो अपनी गवाही के तौर पर वहां देने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और ये भारत के लिए तो बहुत अपमान की बात है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अपमान की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसके लिए ये बात बहुत अपमानजनक है जो ब्रिटेन की अदालत ने लिखा है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि मार्कंडे काजू ने काम ही ऐसा किया था। ये सब कुछ मार्कंडे काजू की वजह से हुआ क्योंकि मार्कंडे काजू ने एक अपराधी को बचाने के लिए अपने देश की बदनामी की, अपने देश की जुडिशरी को वहां जाकर भ्रष्ट कहा और कहा कि आधे 50% जज यहां के बिक चुके हैं। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि मार्कंडे काजू के खिलाफ भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लगातार आपको एक बात बता रहे हैं कि सरकार के विरोध में हमें देश का विरोध नहीं करना चाहिए कभी भी, लेकिन मार्कंडे काजू जैसे जो लोग हैं वो बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में, उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, उन्हें बीजेपी पसंद नहीं, उन्हें मौजूदा सरकार पसंद नहीं और उसकी आलोचना करने के लिए वो अपने देश की ही बदनामी करने लगते हैं। अगर अलग विचारधारा वाली सरकार है तो क्या उसे नीचा दिखाने के लिए हम अपने देश का मस्तक झुका देंगे? और ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पूर्वज देश को अंग्रेजों से आजाद करने की लड़ाई लड़े। जस्टिस मार्कंडे काजू के जो दादा थे जिनका नाम था कैलाश नाथ काजू, वो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे और आजादी के बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद वो उड़ीसा और बंगाल के गवर्नर भी रहे। मार्कंडे काजू के चाचा बीएन काजू इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। अगर आज कैलाश नाथ काजू जिंदा होते तो उन्हें अपने पोते की इस हरकत पर बहुत दुख होता। इस देश ने जिस परिवार को इतने बड़े बड़े पद दिए, प्रतिष्ठा दी, आदर, सम्मान, नाम, सब कुछ दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें गवर्नर बनाया, उन्हें जज बनाया, सब कुछ दिया और उन्हीं के परिवार के लोग आज देश का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, वो भी देश के बाहर ब्रिटेन की अदालत में जाकर गवाही देकर। और वो भी किसके लिए?
नीरव मोदी को बचाने के लिए। अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो फिर आपको समझा देता हूं कि जस्टिस काजू ने नीरव मोदी को बचाने के लिए ब्रिटेन की अदालत में अपनी गवाही दी और कहा कि नीरव मोदी को वापस भारत नहीं भेजना चाहिए क्योंकि भारत का सिस्टम बिक चुका है, वहां की जो जुडिशरी है वो करप्ट है और नीरव मोदी को भारत में कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व जज कह रहा है ब्रिटेन की अदालत में। आज हम कहना चाहते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए और जस्टिस मार्कंडे काजू पर अवमानना का केस चलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश की 50% न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया है। उन्होंने विदेश की अदालत में देश की चुनी हुई सरकार पर गंभीर और झूठे आरोप लगाए हैं कि वो सरकार नागरिकों को न्याय नहीं दिला सकती। इसलिए संसद को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए कि देश को बदनाम करने वालों को अब कैसे रोका जाए।